नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। 31 अगस्त तक नामांकन पत्र दाखिल होंगे। आवेदन का समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक रखा गया है। शपथ पत्र, फोटो और आवश्यक दस्तावेज जमा कराने होंगे। तो जयपुर निगम हेतु 15 रिटर्निंग ऑफिसर तैनात। पहले चरण का मतदान 9 सितंबर को होगा और द्वितीय चरण का मतदान 11 सितंबर को होगा और 14 सितंबर को मतगणना प्रक्रिया होगी, रिजल्ट आएगा। तो राजधानी जयपुर से खबर है, नगर निकाय चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। आपको बता दें कि पहले चरण का मतदान 9 सितंबर को होना है और दूसरे चरण का मतदान 11 सितंबर को और 14 सितंबर को तो 31 अगस्त तक नामांकन पत्र दाखिल होंगे। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, काफी खास रहने वाला है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपेश मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। दीपेश, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज से नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी, तो क्या तैयारियां पूरी कर ली गई है? देखिए साक्षी, आज का जो दिन है विशेष है क्योंकि नामांकन प्रक्रिया आज से चालू हो जाएगी और केवल 3 दिन ही नामांकन भरने के लिए मिलेंगे क्योंकि राखी है और संडे इस दिन छुट्टी रहेगी। तो 31 तारीख तक ही केवल नामांकन भरे जाएंगे और 9 और 11 तारीख को जो चुनाव होंगे तो 2 चरणों में जो चुनाव रखे गए हैं और 14 तारीख को इनका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। 10,245 वार्डों की जो नामांकन प्रक्रिया है आज से चालू हो जाएगी और अध्यक्ष पद के लिए जो 21 तारीख है उसके लिए 21 तारीख को रखा गया है और उसी दिन रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो आप देखिए, जो जयपुर में 15 रिटर्निंग ऑफिस बनाए गए जहां नामांकन दाखिल होगा, तो जो राजस्थान में है, पूरे राजस्थान में आज ही नामांकन दाखिल चालू होगा। जी तो दीपेश, क्या इस बार नामांकन प्रक्रिया में कोई नई व्यवस्था लागू की गई है? किसी तरह का कुछ नया बदलाव इस बार किया गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत ये जो नामांकन है, चुनाव किए जा रहे हैं और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। आप जयपुर में कलेक्ट्री में भी नामांकन दाखिल किए जाएंगे, जिला परिषद में भी नामांकन दाखिल किए जाएंगे। तो सुरक्षा की लिहाज से पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है, किसी तरह की कोई समस्या ना हो। और जो जरूरत के जो दस्तावेज है वो प्रस्तुत करने होंगे। रसीद हो गई, प्रमाण पत्र हो गया, फोटो हो गई, आधार कार्ड हो गए और अन्य जो दस्तावेज है वो भी प्रस्तुत करके नामांकन दाखिल किया जाएगा। जी दीपेश, हमने देखा कि दावेदारों की लगातार आवेदन, मतलब काफी सारे दावेदार मैदान में इस बार, और इस बार चुनावी मैदान में उतरने वाले दावेदारों पर सबसे बड़ी जो चुनौती है वो इस बार क्या रहने वाली है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2 महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, और दोनों के दावेदार भारी संख्या में रहते हैं और जिनके नामांकन भरने के बाद ही पता चलेगा कि किसको टिकट मिलता है। जो जमीनी कार्यकर्ता होगा उसी को ही टिकट दिया जाएगा। सब अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं मैदान में, पर पार्टियों का कहना है कि जो जमीनी कार्यकर्ता होगा, जो काम करेगा, उसी को टिकट दिया जाएगा। तो इस बार विशेष ये रखा गया है कि समय भी कम था चुनाव में और नामांकन में भी समय केवल 3 दिन का ही रखा गया है क्योंकि आगे राखी की छुट्टी है, संडे की छुट्टी है, तो इसलिए 3 दिन का ही समय गया और पार्टी का भी कहना है कि केवल जमीनी कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया जाएगा। जी दीपेश, तो ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत इस चुनाव को काफी अहम माना जा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीपेश इस तमाम जानकारी के लिए।